अब हम लोग देख रहे हैं बेटा 24 प्रश्न तक हो गया था, इसमें से आपका 23 नंबर छूटा हुआ था। कौन सा प्रश्न? प्रश्न नंबर आपका 23 छूटा हुआ था। कौन सा प्रश्न छूटा हुआ था? 23 नंबर। तो 23 नंबर हम लोग अब देखेंगे एनसीईआरटी का प्रश्न नंबर 23। अब 23 में क्या है, कह रहा है एक खेल में, क्या है, एक कोई खेल खेल रहा है और कितने रुपए का सिक्का है? 1 रुपए का सिक्का हो, चाहे कोई भी सिक्का हो, चाहे एक का हो चाहे देखो हो, कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। एक सिक्के कितने उछाला जा रहा है? एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है। तो आपको खूब अच्छे सिखाए हम कि अगर एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, आप बोलेंगे सर 2। कितने होते हैं? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं तो आप लिखेंगे 2 की घात n। क्या लिखेंगे आप? 2 की घात n। तो 2 की घात अब उछाला कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो जब 3 बार गुणा करेंगे इसको आप 2 गुणे 2 गुणे 2 तो बराबर क्या आ जाएगा? 8। तो यहाँ पे आप कुल परिणाम क्या आ गया? कुल परिणाम क्या आ गया? 8 आ गया। कुल परिणाम कितना आया? 8। तो अब आप यहाँ पे अब कुल परिणाम 8 आए क्या क्या है, पहले आप उनको लिख लीजिए। चलिए लिखते हैं, यदि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम बराबर, कुल संभावित परिणाम बराबर, नीचे लिख लीजिए इसको। देखिए हम आपको एक ट्रिक बताए थे, आपको बेहद ही आसान ट्रिक बताए थे। आप क्या करना था, आपको बोले थे आपको कि 4 बार देखिए कितने सिक्के उछाले गए हैं? 3 सिक्के उछाले गए हैं। कितने? 3 बार, सॉरी, एक सिक्का 3 बार उछाला गया है। तो संभावित परिणाम कितना है? 8। तो 8 का आधा क्या होगा? 4 बताए थे आपको। तो आप बोलेंगे 4 बार हेड लिखेंगे, 4 बार टेल, 4 बार हेड, ये तो ऐसे हेड 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 हेड, कितनी बार हो गया? 4। फिर 4 बार क्या लिखेंगे? टेल 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 टेल, कितनी बार हो गया? 4 बार। 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 4 हुआ था। अब 4 का आधा क्या होगा? 2 होगा। तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। अब 2 का आधा क्या होगा? 1। तो 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड, 1 टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये आप कितने परिणाम हो गए? यहाँ पे लिख लीजिए आप। हेड हेड 1 हो गया। फिर आपका क्या है? हेड हेड टेल हो गया। फिर आपका हेड टेल हेड हो गया। फिर आपका हेड टेल टेल हो गया। फिर आपका टेल हेड हेड हो गया। फिर आपका हो गया टेल हेड टेल हो गया। फिर आपका टेल टेल हेड हो गया। फिर टेल 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 हो गया। ये आपको कुल संभावित परिणाम कितने आए हैं? 8 आए हैं। ये है आपके वो संभावित परिणाम है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने परिणाम है बेटा आपके? 8। कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि यदि प्रत्येक परिणाम लिखा जाए, कह रहा है कि 3 बार सिक्के को उछाल रहा है वो बंदा कौन है? हनीफ है। और हनीफ 3 बार उछालता है, जितने परिणाम मत सबको क्या करता है? वो लिख लेता है। तो हमने भी क्या किया? पूरा लिख लिया। हमने क्या किया? पूरे को लिख लिया। अब कह रहा है कि यदि, कह रहा है कि यदि 3 बार चित, क्या आ जाए? चाहे आप चित कहिए या पट कहिए। अगर चित कहेंगे आप तो हेड होगा, और पट कहेंगे तो टेल होगा। अगर पट होगा तो टेल होगा, चित कहेंगे तो हेड होगा। कह रहा है कि यदि चित या 3 बार, कह रहा है हनीफ खेल कब जीतेगा? अगर सिक्के को उछाले और 3 बार है, यदि हनीफ खेल कब जीतेगा? यदि 3 बार हेड आए या 3 बार टेल आए, 3 बार चित आए या 3 बार पट आए, 3 बार, तब हनीफ क्या होगा? खेल को जीत जाएगा। अन्यथा हनीफ खेल को क्या हो जाएगा? कर देगा, हार जाएगा। अन्यथा हनीफ खेल को क्या करेगा? हार जाएगा। तो कह रहा है हार जाने की प्रायिकता पूछ रहा है आपसे, खेल हार जाने की प्रायिकता। तो आप लिखेंगे यहाँ पे खेल
हार जाने की प्रायिकता बराबर। अब देखिए आप, 3 बार हेड कहाँ है, एक बार है और एक बार ये टेल्ड है, 3 बार है ये चीज है। और ये कितनी बार है, 2 बार है। तो इन 2 कंडीशन में हनीफ, एक ये वाली कंडीशन में और एक ये वाली कंडीशन में, ये 2 कंडीशन में हनीफ खेल जीत जाएगा और बाकी की जितनी भी कंडीशन बची उनमें हनीफ खेल हार जाएगा। तो बची कंडीशन कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब इन 6 कंडीशनों में हनीफ खेल को हार जाएगा। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये हो जाएगा। अनुकूल परिणाम कितना है आपके, 6 हैं और कुल परिणाम क्या है आपके, 8 हैं। काट दीजिए इसको, 3/4, यही आपका हो गया आंसर। ये आपका प्रश्न नंबर 23 भी कंप्लीट हुआ, प्रश्न नंबर 24 भी हो गया। अब यदि 2 सिक्कों को उछाला जाता है, यदि 2 सिक्कों को उछाला जाए, देख लीजिए इसको, और उसका 25 नंबर आप कर लेंगे, बहुत आसान है, उसमें करना कुछ नहीं है, बस सत्य सत्य बताना है आपको, बस कारण देना है। जैसे कह रहे 2 सिक्कों एक साथ उछाला जाता है, ये इसके संभावित परिणाम कितने, संभावित 3 संभावित परिणाम, 2 चित 2 पट या प्रत्येक बार बराबर है, अतः इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 होगी। तो आप लिखेंगे ये क्या है, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता क्या होगी, 1/3 नहीं होगी। हेड भी आएगा तो 1/4 आएगा, और टेल भी आएगा तो 1/4 आएगा। अब अगर हेड टेल की प्रायिकता, अगर हेड टेल हेड की बनेगी तो 2/4 बनेगा, तो हो जाएगा 1/2। तो इसलिए क्या है, ये असत्य है, लिखेंगे आप इसको। हो गया आपका, देख लीजिए प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ था। प्रश्न नंबर 25 का पहला नंबर लिखेंगे आप, सत्य नहीं है, नहीं है, क्योंकि क्या लिखेंगे आप, क्योंकि परिणाम संभावी नहीं है, या किसी भी दशा में किसी भी दशा में परिणाम 1/3 नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसलिए दिया गया कथन असत्य होगा। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आप चाहे ये वाला लिख दीजिए, चाहे नीचे वाला लिख दीजिए। यहाँ पे लगा ना, यहाँ पे या, चाहे आप इसको लिखेंगे या इसको लिखेंगे, ठीक है। ये आपको 25 नंबर का पहला नंबर करा दिए हैं। अब 25 का दूसरा नंबर भी करा देते हैं, ताकि आप क्वेरी ना बचे। कह रहा है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है, तो 2 संभावित परिणाम, कह रहा है 2 संभावित परिणाम, एक विषम और एक क्या कह रहा है, एक विषम और एक क्या है, सम। ये तो बिल्कुल सही बात है। अगर एक पासे को फेंकेंगे तो कितना अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने अंक आएंगे, 6 अंक आएंगे। देखिए विषम सम विषम सम विषम सम, तो कितने आ रहे हैं, 3। ऐसे कितने आ रहे हैं, 3। ये आपको बेसिक में पढ़ाए हैं। तो 3 सम है, 3 विषम है, इसके अलावा और कोई संख्या है, आप कहेंगे नहीं सर इसके अलावा कोई संख्या है, नहीं है। तो आगे कह रहा है इसमें, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता कह रहे हैं। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो 3/6 हो सकती है। इसको क्या करेंगे, 1/2, तो इसमें क्या करें, 1/2 हो सकती है। आप बोलेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, सत्य है,
सत्य है, क्योंकि दी गई संभावना क्योंकि दिया गया परिणाम आने की संभावना बनती है। ये हम आपको अपनी लैंग्वेज में लिखा दिए हैं। आप आंसर शीट देखेंगे या दूसरे की वीडियो देखेंगे दूसरे चैनल की, तो देखिए सबका बेटा अपना अपना तरीका होता है। अदर सर ने अपने तरीके से बताई होगी, हिंदी है उसमें हम अपना लैंग्वेज यूज करेंगे, अगले टीचर अपना लैंग्वेज यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया। अब दो ही संभावनाएं बन रही हैं, आपको देखिए करके भी दिखा दिए हैं। ये विषम है, ये सम है, ये क्या है, विषम है, ये सम है। ये कैसे बढ़वा रहा है। ये आपका प्रश्न नंबर 25 हो गया। हमारी प्रायिकता वाली प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग बेटा सभी लोग वीडियो को अच्छे से एक बार वॉच करिएगा, ठीक है। और बेटा आप लोग वीडियो वॉच करें तो उसमें एक बार आप उसमें जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो आप उसमें कमेंट जरूर करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप भी उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जितनी भी चीज़ें पूछें उनको हम बता सकें, ठीक है बेटा। आप अपने चैनल अध्ययन धारा को खूब प्यार करेंगे, दुलार करेंगे और हम लोग आगे तक आपको पढ़ाते रहेंगे। ये आपका जो कमेंट है, जो आपके लाइक होते हैं, यही हमारा मोटिवेशन होता है। अगर आप चीज़ों को समझ में आपको आ रहा है तो हम यही सोचेंगे कि आपको समझ में आ रहा है। नहीं आ रही है तो आप तब भी उसको कमेंट डालेंगे, हम उसको चीज़ों को और सुधारने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा। मिलते हैं हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। बाय बाय।